शराब घोटाला मामले में पकड़े गए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। अब तक यही होता आया है कि सिसोदिया के वकील या तो अदालत से आगे की डेट मांग लेते हैं या कुछ और हो जाता है। अब जब एक बार फिर सुनवाई का मौका आया तो पता चला कि मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना ही उपलब्ध नहीं हैं और एक बार फिर मामले की सुनवाई टल गई और आगे कब होगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी पर बड़े सवाल उठाते हुए पूछा था कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे, क्या ये कानून में स्वीकार्य होगा, क्या ये कहीं सुनी बात नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सब सबूतों के आधार पर बात होनी चाहिए, वरना जिरह में केस 2 मिनट में गिर जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा था कि जिस राजनीतिक दल को कथित तौर पर फायदा पहुंचा उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। सुनवाई के दौरान 5 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। विजय नायर से सिसोदिया का कोई संबंध नहीं था। नायर पार्टी का कार्यकर्ता था और वह आतिशी को सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि मामले में सभी आरोपितों की जमानत मिल चुकी है, लेकिन उच्च टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग का पता नहीं, सरकारी गवाहों के बयान में सिसोदिया का लिंक नहीं मिलता है। सिंघवी ने कहा था कि सभी आरोप विजय नायर पर जाकर रुक जाते हैं और विजय नायर पर यह आरोप है कि वह मनीष सिसोदिया के निकटवर्ती सहयोगी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नीति पारदर्शी होनी चाहिए थी, जबकि शराब नीति के तहत पैसा कमाने के लिए षड्यंत्र रचा गया और पैसा लेकर छूट मुहैया कराई गई। ईडी ने कहा कि एक तरफ ये लोग पॉलिसी में बदलाव कर रहे थे तो दूसरी तरफ विजय नायर शराब व्यापारियों से मुलाकात करके रिश्वत ले रहे थे। ईडी ने कहा था कि विजय नायर मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था। सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया की ओर से पेश सिंघवी ने दलील दी थी कि सिसोदिया की पत्नी की वाकई हालत बहुत खराब है। उनका 50% शरीर विकलांग हो चुका है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।